Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, today we will discuss about the topic Chinese Remainder Theorem. आज हम करेंगे Chinese Remainder Theorem जो नंबर थ्योरी का आपका एक टॉपिक है। इस थ्योरम का यूज़ कहाँ होता है? जो लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस होती हैं वो जब दो या दो से ज़्यादा आ जाती हैं तो उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके लिए इसका यूज़ होता है। और किसमें होता है? कॉमन सॉल्यूशन आता है। जैसे ये है हमारे पास एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस। क्या है लीनियर कॉन्ग्रुएंस? जब इस टाइप की आपके पास दो या दो से ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसेस आ जाती हैं तो उनका अपना एक कॉमन सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? हैव ए कॉमन सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। वैसे अगर आपको ब्रीफली पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी और अदरवाइज थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। क्या होता है? सॉल्यूशन है भी या नहीं वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक कंडीशन होती है कि ये इंटीजर और ये इंटीजर इनका जो जीसीडी है वो डिवाइड्स होगा बी। इसका मतलब क्या होता है? ए डिवाइड्स बी है तो इसका मतलब होता है बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये जो है इसका मल्टीपल होगा। क्लियर है? अब देखो कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास ए और एम का जीसीडी 1 आ जाता है, क्या आ जाता है? 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या है? आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। और ए और एम का जीसीडी जब आपका डी आ जाता है इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन, कि आपके पास एग्जैक्टली डी सॉल्यूशन होंगे। आया समझ में? ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। 4x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 5। ये है आपके पास एक एग्जांपल। एक लीनियर है, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है तो इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इसका तरीका क्या होता है? इसके नीचे लिखो 0 और यहाँ करो ब्लैंक, ये आ जाएगा आपका मोड 5 लिखा एज इट इज। अब बात ये है कि ब्लैंक तो लिख दिया, अब इसमें क्या लिखें? ब्लैंक की जगह पे लिखना है इसके मल्टीपल। ये जो मोड m होता है इसके मल्टीपल होते हैं, यानी कि 5, 10, 15 ऐसे कुछ लिखना है हमें। लेकिन अब बात ये है कि इनमें से भी कौन सा लिखें। तो क्या होता है, अगर मैं इनको ऐड करवाऊंगी तो 4x आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करवाऊंगी तो भी मेरे पास 4x आएगा। अब बात ये है कि यहाँ मेरे को एक ऐसा इंटीजर लिखना पड़ेगा जो इसके साथ या तो मैं ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो इसका मल्टीपल आ जाए, 4 का क्या आ जाए? आपका मल्टीपल आ जाए। मान लिया मैंने लिखा यहाँ 5, अब मैं ऐड करवाने चली तो 5 और 1 क्या आएगा आपका? 6। तो 6 तो 4 का मल्टीपल नहीं है तो ये तो मैं नहीं लिख सकती। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवाऊँ, क्या करवाऊँ? सब्ट्रैक्ट करवाऊँ तो क्या आ जाएगा? -4, ये इसका मल्टीपल है। अगर ये यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगी तो -1 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है? तो ये मैं लिख सकती हूँ। ठीक है। अब कहोगे कि माइनस, ये वैसे तो रिमाइंडर होता है कि माइनस में नहीं होता, लेकिन +5 कर दोगे तो वो आंसर आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद क्या करूँगी? अगर मैं यहाँ पे देखो 10 करूँगी तो भी नहीं होगा। हाँ 15 कर देती हूँ, 15 और एक 16 और डिवाइड किया। देखो जो 16 है वो 4 का मल्टीपल है ना, उसे डिवाइड करवाए तो आंसर कितना आ चुका है आपका? 4। और वैसे क्या आ रहा था? -1, उसमें अगर आप 5 ऐड करोगे तो ये भी 4, आंसर सेम आ रहा है दोनों जगह। क्लियर है? तो इस टाइप से आप क्या करते हो, इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमारा मेथड है इसका बहुत यूज़ करेंगे हम इस थ्योरम को करने के लिए। ठीक है। अब देखो आप कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो होती है वो क्या होती है। मान लिया मेरे पास क्या है? m1, m2, mn इंटीजर है मेरे पास। क्या है? इंटीजर्स हैं विच आर रिलेटिवली विच आर रिलेटिवली इन प्राइम, रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स, प्राइम इन पेयर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं m1 लूँ और m2 लूँ तो इनका जीसीडी क्या होना चाहिए मेरे पास? रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि उन दोनों का जीसीडी आपका 1 होना चाहिए। अब अगर मैं m1 और m3 का लूँ तो भी जीसीडी 1 होना चाहिए। उसके अलावा m2, m3 लूँगी तो उसका भी जीसीडी 1 होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि mi, mj का जो जीसीडी है वो आपका 1 होना चाहिए
जहां पर आपका i इज नॉट इक्वल टू j होगा। क्या होगा? i इज नॉट इक्वल टू j होगा। आया समझ में इतना? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? एंड a1 a2 an क्या है आपके, ये लिए मैंने इंटीजर्स। ठीक है, ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। इन इंटीजर्स पर कंडीशन क्या है कि ये क्या है? रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स होंगे। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं, देन जो हमारे कॉन्ग्रुएंसेस होंगी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसेस? x is congruence to a1 mod m1, x is congruence to a2 mod m2, x is congruence to a3 mod m3, so on, x is congruence to an modulo mn। जो ये होंगी ना, देन अगर आपके पास क्या है, ये इंटीजर्स हैं रिलेटिवली प्राइम इन पेयर, और a1 a2 an भी क्या है आपके इंटीजर्स हैं, देन जो इस टाइप की जो आपकी कॉन्ग्रुएंसेस होंगी उनके पास हैव ए कॉमन सॉल्यूशन, कि उनका एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? उनका एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। आया समझ में? ये कहती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहती है? अगर आपके पास ये रिलेटिवली प्राइम है और a1 a2 ये आपके पास इंटीजर्स हैं, तो कह रहा है कि इस टाइप की जो कॉन्ग्रुएंसेस होंगी, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं, इस टाइप की जो कॉन्ग्रुएंसेस होंगी उनका कॉमन सॉल्यूशन होगा। और अगर कॉमन सॉल्यूशन कोई है ना, तो क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उसके पास। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? अब बात यह है कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, स्टेप क्या होते हैं कॉमन सॉल्यूशन तक पहुंचने के। तो कॉमन सॉल्यूशन तक पहुंचने के स्टेप क्या होते हैं आपके? सबसे पहले तो आपको क्या करवाना होता है, ये जो मैंने लिए हैं आपके सामने, क्या है? x इज कॉन्ग्रुएंस टू a1 मोड m1, x इज कॉन्ग्रुएंस टू a2 मोड m2। ये जितनी भी आपकी लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस होती हैं वो सब लिखनी है। ये होता है आपका स्टेप 1। क्या होता है? ये आपका स्टेप 1। उसके बाद जो स्टेप 2 होता है उसमें आप क्या करोगे? आपको पहले क्या करना है कि ये देखो जो आपके ये थी, कंपेयर करवाना है उनसे। क्या करवाना है? कंपेयर करवाना है। और वहां आपको ये चेक करना है, सबसे पहले यहाँ से शुरू हो जाओ कि जो x है क्या उसका कोफिशिएंट 1 है। अगर कोफिशिएंट 1 है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगर नहीं है तो वहां से हमें सीखना होगा कि इसका कोफिशिएंट 1 कैसे बनाएं। वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी कि इसका कोफिशिएंट 1 कैसे बनाएं। उसके बाद देखो क्या करो, यहाँ से देखा, अगर आपका कोफिशिएंट 1 है तो फिर क्या करोगे? a1 a2 a3 जितनी भी होती हैं उनकी वैल्यू लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? m1 m2 m3 जो भी हैं इनको चेक करो कि क्या ये रिलेटिवली प्राइम इन पेयर हैं। अगर ये रिलेटिवली प्राइम इन पेयर हैं तो क्या आएगा आपके पास? हैव ए कॉमन सॉल्यूशन। तो उनका कॉमन सॉल्यूशन पक्का होगा। क्लियर है? सॉल्यूशन होगा। ये क्या कहती है आपकी जो हमारी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है वो कहती है, उसकी जो स्टेटमेंट है ना वो कहती है कि अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तब आपका सॉल्यूशन जो है वो कॉमन सॉल्यूशन आपका आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? ये तो थे हमारे 2 स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? हम m लिखेंगे, m1 m2 m3 इनके करवाएंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से आएगा हमारा b1, वो आएगा m बाय m1, b2 m बाय m2, b3 m बाय m3। क्लियर है? उसके बाद होगा हमारा फोर्थ स्टेप। क्या होगा? फोर्थ स्टेप। सबसे पहले क्या किया? कंपेयर किया। हमें पता होता है कि ये लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस इनका करेंगे तो वहां से देखो कंपेयर ही करवाएंगे। कंपेयर करवाओगे तो कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लो। फिर इसके बाद पहुंचो यहाँ, ये कोफिशिएंट लिख लो। उसके बाद पहुंचो यहाँ, यहाँ क्या एक कंडीशन थी, क्या ये रिलेटिवली प्राइम इन पेयर हैं? अगर है तो कॉमन सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये थ्योरम यूज ही नहीं होगी। उसके बाद आगे जाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो रिलेटिवली प्राइम इन पेयर हैं, उनकी तीनों की हमने वैल्यू लिख ली, जितने भी होते हैं हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? देखो यहाँ से शुरू हो जाओ, m1 m2 m3 है, इसका कुछ करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से निकलेगा हमारा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो m निकल के आएगा। क्लियर है? क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन होगा, ये है m1 m2 m3, इनका कुछ करेंगे ना, कॉमन सॉल्यूशन आएगा तो क्या आएगा?
x इज कॉन्ग्रुएंस टू x नोट कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा और ये क्या आ जाएगा मोड, यहाँ लिख देंगे m। ठीक है, तो इनका कुछ करने के लिए हमने क्या किया, m1 m2 m3 लिख दिया। ठीक है, इनकी करवा दी मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ से आया, इनकी मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन्हीं का यूज करेंगे। इनका यूज करके क्या निकाला हमने, b1 निकाला। क्या निकाला, b1, और वो b1 निकला ऐसे। क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या करेंगे, हम नई कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, नई कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे, क्योंकि ये देखो हमारी एक नई कॉन्ग्रुएंस बन के आ रही है। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो एक कॉन्ग्रुएंस की जरूरत होगी नई की, वो हम बनाएंगे। वो क्या आएगी हमारे पास, देखो b1 x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो m1। दूसरी आ जाएगी b2 x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो m2। इसी तरह आ जाएगी b3 x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो m3, और जो भी होंगी आपकी वो आ जाएंगी। यहाँ से इनका सॉल्यूशन जो आएगा उसको बोलेंगे x नोट, इसका आएगा उसको बोलेंगे x2, इसका आएगा उसको बोलेंगे x3। क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हमारा एक्स नोट सॉल्यूशन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, एक्स नोट सॉल्यूशन मिलेगा, कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। क्या होगा उसका फॉर्मूला कि a1 b1 x1 प्लस a2 b2 x2 प्लस a3 b3 x3, ये आएगा आपका। क्लियर है। अब क्या आएगा, देखो a1 a2 a3 ये थे, b1 हमने निकाल ली m की सहायता से और m1 m2 m3 की सहायता से। उसके अलावा क्या है, x1 x2 x3 क्या किया हमने, ये है हमारे सॉल्यूशन। जो नई कॉन्ग्रुएंसेस बनाई थी उनसे आए हैं हमारे सॉल्यूशन। यहाँ तक तो आ चुका है आपका कॉमन सॉल्यूशन। अब जो हमारी थ्योरम है उसमें क्या कहा गया था, अगर इनके कॉमन सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो क्या करेंगे, x नोट प्लस के m कर देंगे और ये आ जाएगा आपका कॉमन सॉल्यूशन। जितने भी आएंगे सब आ जाएंगे आपके। ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए कि जो लिस्ट पॉजिटिव है, यानी कि सबसे छोटा जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, वैसे देखो ये जो है ना हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा अपने रिमाइंडर होते हैं। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। लिस्ट पॉजिटिव इसलिए बोला जाता है आपको कि लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन बताओ। तो लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, जो ये एक्स नोट है ना, इसको ये चेक करो क्या ये डिवाइजर से कम है। डिवाइजर क्या है, m। क्या ये m से कम है, अगर आपका ये m से कम है तो इसका मतलब ये लिस्ट है। अगर नहीं है तो इसका मतलब m से फिर से उसको डिवाइड करवा दो। आया समझ में। अब बताऊंगी क्वेश्चन करने, उससे आपको ये जो स्टेप है ये क्लियर हो जाएंगे आराम से। वैसे कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन ध्यान में आता है कि इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, कॉमन सॉल्यूशन होगा, तो आपको ये जरूर दिमाग में आना चाहिए कि ये होते हैं a1 b1 x1 a2 b2 x2, ये सब होते हैं। अब a1 a2 a3 ये तो हमें पता है, निकला है हमारे यहाँ से कंपेयर करने के बाद। b1 कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होना चाहिए, फिर आपका x1 का होना चाहिए कि x1 कहाँ से आए, नई कॉन्ग्रुएंसेस आई थी जो उनके सॉल्यूशन है ये। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, उससे आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्या है मेरे पास क्वेश्चन। मान लिया ये है x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो 3। दूसरी है मेरे पास x इज कॉन्ग्रुएंस टू 2 मोडुलो 4। और नेक्स्ट है x इज कॉन्ग्रुएंस टू 3 मोडुलो 5। मान लिया ये है मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले क्या था, कंपेयर करवाना था हमें। कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो यहाँ से शुरू हो जाओ। आपका कोफिशिएंट 1 है, क्लियर है। उसके बाद ये जो है a1 है, ये a2 है, ये a3 है। a1 आपकी आ गई ये, यहाँ लिख लो, a2 आ गया आपका 2 और a3 जो है वो आ गया आपका 3। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, m1 m2 m3। ये है m1, ये है आपका m2, ये है आपका m3। ये देखो क्या ये तीनों रिलेटिवली प्राइम इन पेयर हैं। 3 और 4 का GCD1, 4 और 5 का GCD1, 3 और 5 का GCD1। क्लियर है, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहीं से निकाल लो, यहाँ लिख लेते हैं m की क्या आएगी, m1 m2 m3, इनकी मल्टीप्लाई यानी कि 3 4 और 5 कितनी आ जाएगी आपकी 60। ठीक है, इतना लिखा, देखो हो चुका। फिर यहाँ पहुँच जाओ सेकंड स्टेप के लिए।
ये मान लो फर्स्ट स्टेप, ये मान लो सेकंड स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, सब निकाल चुके हैं, अब बात आती है B1 की। तो B1 कैसे निकलेगा, m बाय m1 था, तो m कितना है 60 और m1 कितना है आपका 3, यहाँ से आ जाएगा 20। ये है आपका B2, m बाय m2, 60 बाय m2 कितना है 4, ये आ जाएगा आपका 15। B3 कितना आएगा m बाय m3, ये कितना है आपका 60 बाय 5 और ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ये B1 B2 निकालने का तरीका एक और बताती हूँ आपको, बात तो वही है लेकिन क्या है, डायरेक्ट कैसे करेंगे। अगर आपको B1 निकालना है तो क्या करो, M1 को छोड़ के जो M1 M2 है उनकी करवा दो मल्टीप्लाई, 3 को छोड़ के इनकी करवा दो मल्टीप्लाई, 4 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो 15, 5 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, B3 कितना आएगा 12। देखो सेम आ रहे हैं ना, क्लियर है। ये हो गया आपके B1 B2 B3। अब बात आती है नई कॉन्ग्रुएंस बनाने की। क्या आती है, नई कॉन्ग्रुएंस बनाने की। यहाँ लिख देती हूँ, B1 कितना आया था 20, B2 कितना आया था 15 और B3 आया आपका 12। ठीक है, अब बनाते हैं हम हमारी B1 B2 B3 के द्वारा हम क्या बनाएंगे, हमारी जो न्यू कॉन्ग्रुएंसेस हैं। B1 कितना था 20x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो और M1। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, हमारी 15 था, 15x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो 4 और थर्ड क्या है हमारी 12x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो 5। अब ये बात आती है, देखो ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ये एक लीनियर कॉन्ग्रुएंस, इनको सोल्व कैसे करें। ठीक है, एक जो बेसिक तरीका होता है वो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, सॉरी सेकंड स्टेप नहीं कह सकते, उसके अलावा क्या जो टाइप होती है वो क्या होती है आपकी, ये देखो अगर कंपेयर करवाओगे, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंस टू बी मोडुलो एम, ये बताया था मैंने लीनियर कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ से जो ए है, अगर आपका ये ए या फिर आपका बी अगर इस एम से बड़ा है, क्या है एम से बड़ा है, तो एम से इनको क्या करवा दो, रिड्यूस, क्या करवा दो, इनको रिड्यूस करवा दो। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास ये इससे बड़ा है, रिड्यूस करवा के और जो रिमाइंडर होता है ना वो लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, रिमाइंडर, यानी कि इसको रिड्यूस करवाऊंगी तो ये क्या आ जाएगा 2x बच जाएगा, 18 पे गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये तो छोटा है ही तो ये आ जाएगा मोड 3। ठीक है, ये जो लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है ये मैं आपको करवा चुकी हूँ ब्रीफली। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद देखो आप कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एक बेसिक तरीका होता है जो मैंने पहले बताया था। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले आप ये चेक करो कि तीनों में कोई कॉमन तो नहीं है आपका। अगर तीनों में कोई कॉमन है तो सबसे पहले उसको हटाओ, क्या करो, पहले उसको हटाओ, थ्रू आउट कॉमन निकाल दो, ये कॉन्ग्रुएंस की आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्या देखो, क्या ये ए और बी है, कौन सा भी इनमें से एम से बड़ा है, अगर बड़ा है तो रिड्यूस करवा दो और जो रिमाइंडर है वो लिख दो आप। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका ये बड़ा है तो भी आप क्या करवा सकते हो, डिवीजन मेथड जो होता है आप वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मैं उस लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगर आपको ब्रीफली देखना है तो आप जाके देख सकते हो। ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 3 पे गया, कितना आया 12 और 3 बच गया आपका 1 मोडुलो 4, यहाँ से कितना आ गया 2x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो 5। ये क्या आ रहा है आपका, रिमाइंडर आ रहा है जब 12 को 5 से डिवाइड करते हैं। आ रहा है समझ में। ठीक है, अब ये देखो कितनी छोटी हो गई है। अब हम हमारा जो था मेथड वो अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये लिखा 0, ये यहाँ क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं 3 लिख दूँ, इसके मल्टीपल लिखने हैं तो कितना आ जाएगा, ऐड करूँगी तो 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। ये था आपका मोड 3। यहाँ से x इज कॉन्ग्रुएंस टू 4 डिवाइड 2 करवाओगे तो कितना आ जाएगा 2। ये आ चुका है आपका सॉल्यूशन, यानी कि x1 की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2। जो मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो कोफिशिएंट 1 बना लो। अब देखो मेरे पास एक ये आ चुकी है, कोफिशिएंट 1 बन चुका है ना, इसका x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो इसी मेथड से बना लेते हैं हम इसका कोफिशिएंट भी।
कोफिशिएंट 1 बनाने का मेथड यही होता है, सॉल्यूशन निकालते हैं तो आखिर में जो आता है वही आती है हमारी। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये देखो, यहाँ क्या करेंगे 0, यहाँ करेंगे 4, यहाँ करेंगे मोड 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया, अगर मैं माइनस करूंगी तो -3 और ये 3x है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी -1। क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ 8 लूँ तो 8 और 1 9, और 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 3 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ से भी देख सकते हो कि -1 है, माइनस लेना नहीं है, अगर आपको ले सकते हो यहाँ, लेकिन अगर आपको नहीं लेना है तो आप क्या करोगे +4 करोगे तो भी 3 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखो 2x आ चुका है, ये क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 5 कर दूं और फिर माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा आपका, ये था आपका 0, कितना आएगा, ये है 2x इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये आ जाएगा आपका मोड 5। क्या आ जाएगा मोड 5। तो यहाँ से क्या आएगा, सॉरी x की वैल्यू निकालूंगी तो -2 और ये है आपका मोड 5। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ चुका है आपका x, ये लिख लो x2 की वैल्यू। ठीक है, ये x3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2। वैसे आप अगर 3 ले रहे हो तो 3 भी ले सकते हो, अगर मैं 5 को ऐड करवाऊंगी तो 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, थर्ड कह लो फोर्थ कह लो जो भी है, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ से x नोट a1 b1 x1 प्लस a2 b2 x2 प्लस a3 b3 x3, यही करवाएंगे। a1 कितना है आपका 1, b1 कितना है आपका 20, x1 कितना है आपका 2। ठीक है, अब a2 कितना है आपका 2, b2 कितना है आपका 15 और x2 कितना है आपका -1। ठीक है, उसके बाद a3 कितना है आपका 3 और b3 कितना है 12 और x3 कितना है -2। क्लियर है। अब देखो ये आएगा 14, यहाँ आएगा माइनस का कितना आया 30 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 72। क्या आ जाएगा आपका 72। इन दोनों को ऐड करवाओ, कितना आएगा आपका 40 माइनस का ये 102, इसमें से 40 लेस कर दो, कितना आया माइनस का आ गया है आपका 62। अब देखो आपका रिमाइंडर किस में आ चुका है माइनस, ये जो हम सॉल्यूशन निकाले माइनस में आ रहा है, तो माइनस में तो हम लेंगे नहीं, इसका मतलब क्या करेंगे जो m है हमारा उसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस है तो ऐड कर देंगे। देखो फिर से हमारा माइनस आ रहा है, माइनस नहीं लेना, हमें क्या निकालना है लिस्ट पॉजिटिव, लिस्ट पॉजिटिव सबसे छोटा पॉजिटिव। फिर से 60 ऐड करवाओ, कितना आ चुका है आपका आंसर 58। तो ये जो 58 है ना, ये है आपका लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन। इसके अलावा और भी निकालेंगे, यानी कि क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो कैसे आएगा आपका, वो आएगा x इज इक्वल टू क्या आएंगे x नोट प्लस के एम। ठीक है, यानी कि 58 और प्लस में क्या कर दो k और m कितना है आपका 60 या 60 k लिख लो ऐसे। ठीक है, ये आएगा k की वैल्यू आप कहाँ तक लोगे, जितनी भी लोगे उतनी ही आपकी क्या आती जाएंगी वैल्यू आती जाएंगी। इसलिए क्या कह रहे हैं कि ये क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। 0 लिखे की वैल्यू तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आएगा 58, और अगर आप 1 लोगे तो क्या आएगा इसके अंदर, इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, अब बात यहाँ आती है, क्वेश्चन यहाँ उठता है क्या है कि आप माइनस ले रहे हो, अगर प्लस लिया तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, वो देखो आप क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो चेक करते हैं हम। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है देखो, लेकिन फिर भी आना चाहिए आपको। A1 क्या था आपका 1 और B1 क्या है आपका 2। यहाँ अगर मैं लूँ 3, क्या लूँ मैं 3। ठीक है, सबसे पहले ये ले लो, -1 का ही करो, क्या करो -1 का करो। ये क्या था आपके पास A3, A1 कितना है 1 और B1 कितना है आपका 20, X1 है 2, गलत ले लिया था ना हमने। A2 कितना है 2 और B2 कितना है आपका 15,
यहाँ ये लो -1 मल्टीप्लाई में है ये, फिर A3 कितना है आपका 3 और B3 कितना है 12 और ये कितना है आपका, ये तो लिया माइनस में और ये प्लस वाला कितना था आपका +5 करोगे यहाँ से आ जाएगा 3, ये लिया आपने 3। ठीक है, पहले हमने यहाँ लिया था -2, ये कितना आया था हमारा 40, ये आया था माइनस का 30। अब देखो ये कितना आएगा 108, इसको ऐड करवाओ 40 में, क्या आया। ठीक है, अब क्या करो माइनस का 30 करो, ये आ जाएगा आपका 118। क्या आ गया आपका 118। 60 से बड़ा है ना, 60 से बड़ा, छोटा होता तो वो हमारा लिस्ट हो जाता, लेकिन ये क्या है 60 से बड़ा, तो इसको 60 से छोटा करेंगे। ये बड़ा है, इसको छोटा क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है एक किस्म का रिमाइंडर ही होता है हमारा। जब हम इसको करते हैं तो ये हमारा रिमाइंडर होता है, और यही तो निकाल रहे हैं ना हम, एक्स नोट मोड एम, यही निकाल रहे हैं। तो ये क्या है हमारा रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या होता है हमेशा इससे डिवाइड करवाते हैं, जो डिवाइजर होता है जो m होता है उससे हमेशा छोटा ही होता है, इसलिए इसको क्या करवाते हैं डिवाइड करवा लो, या फिर आप क्या करवा सकते हो, इसको अगर ज़्यादा बड़ा है तो क्या करवा दो सब्ट्रैक्ट करवा दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाओगे कितना आया 8 और ये आ जाएगा 58। देखो 58 आ चुका है, 60 से छोटा है ना। ठीक है, ये फर्क होता है बस इसमें, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम नहीं आती लेकिन उस वैल्यू को हम सेम बना लेते हैं। क्या करते हैं अगर ज़्यादा बड़ा जाता है तो माइनस करवा देते हैं, अगर ज़्यादा छोटा मतलब माइनस में आ जाता है तो ऐड करवा देते हैं हम m को। आया समझ में। उसके अलावा अगर आप यहाँ से करते तो कितना आता, इसकी बजाय ये भी आप क्या करते 3 ले लेते, कितना आता 40 और ये कितना है 15 90 और ये था आपका 108। इन सब को क्या करवा दो ऐड करवा दो ये। ठीक है, 3 और 2, अब आ गया आपका 238। अब बोलोगे कि आप अभी तो कह रहे थे कि आपको क्या करवाना है डिवाइड करवाना है, और फिर आप क्या करवा रहे हो माइनस करवा रहे हो। बात दोनों सेम ही है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखोगे ना। देखो मान लिया ये है 238, मैंने इसको डिवाइड करवाया 60 से। ठीक है, तो क्या गया मेरा यहाँ पे 3 पे गया। ठीक है, कितना आ चुका है 180 है, ये दिख नहीं रहा क्या आपको। देखो 238 इसको करवाते हैं 60 से, ये गया 3 पे, कितना आ चुका है देखो आपका 58। ठीक है, बात वही है, रिमाइंडर आया 58। उसके अलावा देखो 238 था, मैंने कहा 60 में से माइनस करवा दो, 60 में से माइनस करवा दो, एक बार लेस करवाओगे ना तो वो आपका बड़ा ही आएगा 60 से। ये कितना आ जाएगा 7। देखो अभी भी बड़ा है, एक बार फिर करवा दो, फिर करवाओगे फिर से बड़ा आएगा, 3 बार करवाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, 3 पे जा रहा है ये, है ना, इसलिए 3 बार करवाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप डिवाइड करवा लो। अगर थोड़ा सा आपको ये लग रहा है वो एक माइनस क्यों करवाया था, क्योंकि वो यहाँ डिवाइड करने पर यहाँ क्या आ रहा था आपका क्वोशेंट 1 आ रहा था, 1 पे जा रहा था वो। आ रहा है समझ में। ठीक है, बात सारी एक ही है, अगर बड़ा आ रहा है तो उसको छोटा कर लो, अगर छोटा मतलब माइनस में आ रहा है तो उसको बड़ा कर लो, ऐड करके बड़ा कर लो, उसको छोटा करना है तो माइनस करके कर लो या आप डिवाइड करके कर लो, कैसे भी कर लो। आपको रिमाइंडर से हमें डिवाइजर यानी कि m से छोटा लेके आना होता है, वो होता है लिस्ट, और उसके अंदर के m को अगर ऐड करवाते चले जाओगे तो इसका मतलब क्या आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखो, उसमें हम क्या लेंगे, जो कोफिशिएंट है ना हमारे उसको लेके चलेंगे हम, 1 नहीं होगा वो हमारा, कुछ और लेके चलेंगे। जैसे हमने लिया, यहाँ से शुरू कर लेती हूँ, 2x इज कॉन्ग्रुएंस टू 3 मोडुलो 5, 4x इज कॉन्ग्रुएंस टू 2 मोडुलो 6, और ये लिया 3x इज कॉन्ग्रुएंस टू 2 मोडुलो 7। ठीक है, देखो ये नहीं है ना, इसको बनाएंगे हम, इसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे 1 करेंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप क्या होता था, हमें इससे कंपेयर करवाना होता है a1 मोडुलो m1 x इज कॉन्ग्रुएंस टू a2 मोडुलो
M2 ऐसे ही सबसे क्या करवाना होता है कंपेयर। तो यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट आपका है 1, तो यहाँ 1 नहीं है, तो सबसे पहले 1 बनाएंगे कोफिशिएंट। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 5, ये कितना आ चुका है आपका 8, यानी कि 2 से डिवाइड, ये इस 2 से डिवाइड करवाते हैं 4। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, x इज कॉन्ग्रुएंस टू 4 मोडुलो 5। क्लियर है। यहाँ क्या करेंगे देखो, सबसे पहला स्टेप होता है इनको करवाने का कि ये देखो कहीं आपका कॉमन तो नहीं है, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये क्या करो 2x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो 3। आपका अब भी देखो क्या आ रहा है कोफिशिएंट 2 आ रहा है, 1 तो नहीं आया। यहाँ से करवाएंगे, यहाँ 3 लिखा, ये जो 3 है ना ये लिखा, ये आ गया आपका 4, इस 2 से करवा दो डिवाइड, ये आ गया आपका 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, x इज कॉन्ग्रुएंस टू 2 मोडुलो 3 लिखेंगे, क्योंकि ये सोल्व किया है हमने, वो नहीं किया, उसमें से तो हमने कॉमन निकाल लिया, सोल्व तो हमने ये किया है। x1 जो इसका सॉल्यूशन है वो आया हमारा 2, और ये सॉल्यूशन था इसका, और हमने इसमें लिख दिया, क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है ना वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस ही होते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 7 और 2 9, और 3 से डिवाइड करवाया आपका 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x इज कॉन्ग्रुएंस टू 3 mod 7। क्लियर है। अब करते हैं कि a1 निकाल लो, a2 निकालो, a3 निकालो। a1 क्या है 4, a2 है 2, a3 क्या है आपका 3। यहाँ से फिर m1 निकालो, m1 क्या है 5, m2 क्या है 3, ये होगा आपका 6 नहीं लेना। m3 कितना आएगा आपका 7। क्लियर है। यहाँ से निकाल लो, b1 निकालेंगे, यहाँ b2 निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे हम b3। पहले यहाँ निकाल लो m कितना आएगा 5, 3 और 7, कितना आया 105। क्लियर है। यहाँ से b1 देखो, b1 कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ दो m1 को और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, कितना आया 21। b2 आएगा, m2 को छोड़ दो, m1 और m3 की मल्टीप्लाई करवाओ, कितनी आई 35। इसको छोड़ दो, ये कितना आया 15। ठीक है, ये कुछ वैल्यू होती हैं जो आप फर्स्ट स्टेप लेके चलो, हम ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम नई कॉन्ग्रुएंस बनाते हैं। तो वो नई कॉन्ग्रुएंस कैसे बनती हैं, b1 और ये आएगा x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो m1। m1 कितना है आपका 5। दूसरी क्या आएगी आपकी b2 क्या है आपका 35x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो, और ये है आपका 3। थर्ड क्या है आपका 15x, यानी कि b3x इज कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो और 7। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो a है ये हमारा बड़ा है ना m से, क्या करेंगे रिड्यूस करवा दो इसको, 5 पे गया, सॉरी 4 पे गया 20 और 1 बच गया, यानी कि रिमाइंडर आया 1, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, देखो कितना इजी हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा हमारा x का सॉल्यूशन आ चुका है। यहाँ क्या कर देंगे हम x1 आ गया हमारा 1। क्लियर है। अब यहाँ देखो इसको करवाएंगे, 11 पे गया 33, बच गया कितना 2, रिमाइंडर 1 मोडुलो 3। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसका मतलब अभी सॉल्यूशन नहीं आया है हमारा। 3 करवाओ, ये आ चुका है 3 और 1 4, और इस 2 से डिवाइड करवा देते हैं, ये आ चुका है हमारा 2, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। यहाँ से x3 निकालेंगे, 2 पे गया 14, 1 बच चुका है आपका, ये देखो ये भी एक लाइन में आ गया आपका। ठीक है, x3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो x0 क्या आया a1 b1 x1 प्लस a2 b2 x2 प्लस a3 b3, ये आ गया आपका x3। क्लियर है। यहाँ से देखो a1 क्या है आपका 4, b1 कितना है 21, x1 है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 35, और x2 कितना है हमारा 2, a3 कितना है 3, b3 कितना है 15, x3 कितना है आपका 1। यहाँ से क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे 84, यहाँ से करवाओगे कितना आएगा 70 और 2 140, और ये आएगा आपका 45।
सॉरी, 84 45, ये आया 9, 4 4 8 6, ये आ चुका है आपका 269। क्या आ गया आपका 269। पता है, अगर आप यहाँ माइनस में कुछ ले रहे हो ना, क्या ले रहे हो, यहाँ अगर आप सॉल्यूशन में x1 x2 x3 अगर आप कुछ माइनस में ले रहे हो ना, तो आपको बेनिफिट ये होता है कि आपका कहीं ना कहीं लिस्ट निकल के आता है। आप कम से कम एक जरूर नेगेटिव ले लो, ताकि आपको बाद में ऐड वगैरह ना करवाना पड़े, हमारा लिस्ट निकल के आए। ठीक है, यहाँ सब पॉजिटिव लिया तो पता है पॉजिटिव होगा तो बड़ा ही आएगा, है ना, आएगा ना बड़ा। तो इसको रिड्यूस किससे करवाएंगे हम, 105 से, क्योंकि 105 ही तो क्या है हमारा, m है। ठीक है, ये 2 पे देखो, यहाँ से बचा 9 और यहाँ से बचा 59, यानी कि 59 जो है वो 105 से छोटा है। इसका मतलब ये क्या है, लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है आपका। क्या है, लिस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है। ये लिख सकते हैं x इज कॉन्ग्रुएंस टू 59 मोडुलो 105। ठीक है, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने हैं, वो कैसे निकालोगे आप, 59 प्लस 105 के, यानी कि k की वैल्यू, k क्या है हमारा, इंटीजर्स है। अगर k की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा आपका 59, जो लिस्ट है हम बता चुके हैं। उसके बाद 1 पुट करोगे तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसके 2 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आएंगे। ये थी आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो बहुत ही इजी होती है। कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमें, बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप आपको ध्यान में भी रहने लग जाते हैं। इतना नहीं है कि ये याद नहीं रहेंगे या कुछ और। अगर आप सीधा ये याद करोगे तो आपको पता होगा कि b1 भी निकालना पड़ेगा और x1 भी निकालना पड़ेगा। b1 किससे आएगा, जो हमारे m1 m2 थे उनसे आएगा, और जो ये x1 है x2 x3 है, ये सॉल्यूशन कहाँ से आएंगे, b1 b2 b3 की सहायता से हम क्या बनाएंगे, नई कॉन्ग्रुएंसेस जो बनाएंगे उनके ये सॉल्यूशन है हमारे। ठीक है, और रही बात इनको सोल्व करने की, तो ये जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस है उसमें मैं ब्रीफली बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगी, आप वहां से सीख सकते हो इनको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।